पूछना चाहता हूं, आज जो हमारा घर है, हम ही नहीं, आज आरसीएम से हमारे घर में जो 1 महीने का जो पैसा आता है आरसीएम करने से, जानने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, आरसीएम करने से, इस परिवर्तन को समझने से आज मेरे घर में जो अमाउंट आता है वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं आता है, 13 लाख रुपया हर महीने का आता है। 13 और मेरा अपलाइन होता है जो चिल्ला रहा है खुदरा पैसा, बोला सोची अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, अब आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जब 13 लाख रुपया आता है तो आपको समझ में नहीं आ, यस या नो? हमको समझ में नहीं आ रहा था पहले, लेकिन मेरे इस लाखों इनकम से मेरे जीवन तो बदल गया। और आज आपके बीच में जो खड़ा हूं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मेरे अपलाइन मिस्टर संजय झा और विजय पाल विरोधिया जी। अगर हम आरसीएम करते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो आरसीएम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, क्या है सर? फैशन शूटिंग प्राइवेट। ये दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जो सही समय पे हमें मिला है। अगर सही समय पे फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड में अगर हम आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत बड़ा फैसिलिटी मिलता है कि हम यहाँ पे 45% का मालिक बन सकते हैं। कितने परसेंट का? 45। कितने लोग टाटा का नमक खाते हैं? टाटा का जोर से बोलिए। टाटा का नमक खाते हैं? बोलिए भाई। मेरा हम खाते हैं, मेरा बेटा खाएगा, उसका बेटा खाएगा, पोता खाएगा, लगर पोता खाएगा, सगर पोता खाएगा, सब खाएगा। मेरे को 1% का मालिक बना दो। कितने परसेंट का? मैं पूछना चाहता हूं, क्या बनाएगा? रिलायंस, जिसका आप सिम यूज करते हैं, एयरटेल हो, जियो हो, उससे बोलिए कि पूरा खानदान हम यूज करेंगे, हमें 1% का मालिक बना दो। बनाएगा? जो जूता पहनते हैं बाटा का या श्री लेदर का, बोलिए पूरा खानदान हम लोग पहनेंगे, पूरा गांव पहनेंगे, 1% का मालिक बना दो। तैयार है? बोलेगा भैया ये जो जितने पागल है ना, सबको भरो और रांची में लेके चलो। जैसे एक कहावत में बोलना चाहता हूं, किसी भिखारी को अचानक आप 2000 का नोट निकाल के दे दीजिए, क्या बोलेगा वो? दिमाग खराब है, कोई और नहीं मिला था, सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसका आदत है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। 2000 का नोट उस भिखारी के सामने में रख दीजिए, वो लेने के लिए तैयार नहीं। और हमारे कंपनी का जो मालिक है टीसी सर, क्या बोलते हैं? सामान खाओ और कितना परसेंट? तो क्या बोलते हैं सर? बात समझ में? कौन कौन लोग हैं जो मालिक बनने के लिए तैयार? आज आपके बीच में यहाँ पार्टनर खड़ा है, आज आपके बीच में खड़ा है 45% का पार्टनर। फैशन शूटिंग, सही समय पे सही डिसीजन अगर आपने ले लिया तो बहुत आगे निकलेंगे। और 2023, जो व्यक्ति 2023 और 2025 तक यहाँ पे सिर्फ टिक गया, वो कमाल हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी कंपनी है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये कंपनी नमक से लेके गुड मॉर्निंग से लेके रात के गुड नाइट तक सारा सामान बनाती है। इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो एक नहीं, सैकड़ों में है, और बहुत जल्द ये हजारों में होने जा रहा है। एक ब्लेड बनाने वाला जब अमीर बन सकता है, अखबार बेचने वाला अमीर बन सकता है, तो यहाँ जितने हम बैठे हुए हैं कंपनी के पार्टनर, यहाँ पे हजारों हमारा प्रोडक्ट है, क्या हम लोग अमीर नहीं बन सकते? यस या नो? तैयार हैं? ये कंपनी आपके जल्द आपके सामने में, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस कंपनी का एक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे भारत में हजारों की संख्या में वंडर वर्ल्ड क्विक और वंडर वर्ल्ड है। बिग बाजार पूरे भारत में इसके सामने टक्कर नहीं दे सकता है।
विशाल मेगावाट इसके सामने टक्कर नहीं ले सकता है। हम कहते हैं कुआं का मेढक कभी नहीं बनना चाहिए। हम सीतामढ़ी में रह के हम आरसीएम को देख रहे हैं, कभी निकल के तो देखिए भारत में कितना बड़ा इसका कई एक हजार में 10,000 से भी ज्यादा इसके छोटे छोटे दुकान, बड़े बड़े दुकान हैं। और मैं चाहता हूं ये कंपनी इतना बड़ा सब कुछ दे रहा है और ये कंपनी मैन्युफैक्चर सामान बना रहा है, किसी से टाई अप नहीं। आज पूरे भारत में 70% का खुद का मैन्युफैक्चर है। क्या ये कंपनी कभी भागने वाली है? कभी भागने वाली है? जो टाई अप करता है, जो दूसरे से सामान लेता है, वो कंपनी भाग सकती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस कभी भी भागने वाली नहीं है, क्योंकि ये 23 साल का जवान हो चुका है। एक बार खड़े होकर 23 साल जवान के लिए जोरदार ताली बजाइए हमारे बिजनेस। पैसा और सुरक्षा, ये 3 चीज के लिए हमें आरसीएम करना है। पैसा, समय और सुरक्षा। कौन कौन लोग हैं जो इस 3 के लिए काम करने के लिए तैयार है? और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सुरक्षा। अगर आपके घर में आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप और जो इंसान काम करता है घर को चलाने के लिए, ये बहुत संख्या में लोग हैं। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। समय, पैसा और सुरक्षा। एक घर ये भी है, हमारे माता पिता और वो व्यक्ति खुद चलाने वाला। अगर ये व्यक्ति बाहर जाता है, ये व्यक्ति जाता है बाहर और 10,000 रुपया महीना कमाता है, और ये व्यक्ति 10,000 रुपया महीना कमाता है, दोनों को आरसीएम का प्लान बताया गया, दोनों आदमी को, और ये बोला यस और ये बोला, एक ने मना किया, एक ने यस कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो यस किया वो ठीक किया कि नहीं किया, और जो मना किया गलत। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ये व्यक्ति सामान लिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामान, जैसे ये लिया तो सामान खाने से सबसे पहला इसके घर में जो बीमारी था वो बीमारी चला गया। क्यों? आरसीएम का खाने पीने का जो सामान है, कितने लोग आरसीएम का सामान यहाँ खाते हैं? हेल्थ का क्या है सर? गलती से भी आपके घर में जिस दिन हेल्थ कार्ड घुस गया, आपके घर से गैस का बीमारी, और ये व्यक्ति सामान खाया, इसके घर से बीमारी गया, और ये आदमी बाजार का सामान खा रहा है, बाजार का सामान खा रहा है, तो क्या आएगा इसके पास? जोर से बोलिए। हम कहते बार बार मरने से अच्छा एक बार में जहर दे दी। ये आदमी अपने घर में बच्चे को बीमार कर रहा है, उम्र कम कर रहा है, और ये आदमी अपने घर में सही डिसीजन लिया और बीमारी भगाया, और साथ में सामान खाने से यहाँ पे पैसा आता है। क्या पैसा? और इसके घर में सामान खाने से क्या आता है? पैसा नहीं आता। इसको लूटा जाता है। इसको जो बिचौलिए है, जो रिटेलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, सीएनएफ है, इसको लूटता है, और ये आदमी को यहाँ पे पैसा दिया जाता है। और ये आदमी धीरे धीरे धीरे, जिस समय 2023 में इन्होंने ज्वाइन किया, 2023 में इन्होंने ज्वाइन किया, अकेले था, और ये आदमी दुकान से सामान ला रहा 2023 में, अकेले था। जैसे जैसे साल बढ़ता है, 2024 आता है, मैं पूछना चाहता हूं 2024 में ये कितने आदमी हो जाएंगे? अकेला ही रहेगा पक्का? अकेले। और 2024 में आपके सामने ये आदमी आएगा, अकेले आरसीएम में था, लेकिन अब इसके साथ चमत्कार होगा। यही बात तो समझाना चाहते हैं आप। यस, यही बात तो यहाँ पे इसके टीम में सैकड़ों लोग आ जाएंगे। ये आदमी कुछ भी नहीं, सिर्फ डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने से इसके पास 100 लोग आ गए। ये आदमी अकेले था, अकेले है। जिंदगी में इसके पास समय नहीं आ सकता, समय नहीं मिलेगा, और जिंदगी में पैसा कभी बढ़ ही नहीं सकता। और जैसे जैसे फिर ये 2024 के बाद 2025 आएगा, इसके पास कितने आदमी? अकेला, अकेले।
और ये आदमी 2025 में कितने आदमी, ये आदमी हजारों में बदल गया। आरसीएम में ये मैजिक है। अब जैसे जैसे इसके टीम में हर साल कुछ ना कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, इसके टीम में कुछ ऐड नहीं हो रहा। सामान ये भी खा रहा, सामान ये भी खा रहा। इसके खाने से कोई फायदा नहीं, इसके सामान खाने से, तारीफ करने से इसको फायदा हो रहा है। कौन सा काम करना चाहिए, उधर वाला या इधर वाला? इधर वाला। और मैं एक नाम देना चाहता हूं जिसका नाम है राम और एक का नाम है श्याम। राम अच्छा किया कि श्याम अच्छा किया? आवाज नहीं आ रहा, आवाज पूरा नहीं आ रहा पीछे से। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये काम कर रहा है, लगातार काम करता है और बढ़ते जाता है, यहाँ पे बिगिनर, यहाँ पे स्टार्टर, यहाँ पे ओपनर, यहाँ पे ईगल, रनर, विनर, लीडरशिप, और ये आदमी धीरे धीरे यहाँ पे रॉयल्टी बन जाता है। और ये आदमी क्या करता है? ये आदमी जिंदगी में तारीफ करता है। जो रसगुल्ला 10 रुपया का खा रहा था, आज वो तारीफ कर करके उस दुकान का रसगुल्ला 20 रुपया कर रहा है। इतना ना तारीफ पूरा हिंदुस्तान किया कि आज उस हीरो होंडा को हम लोग लेने जाते हैं, हीरो को, आज उसका कीमत 1 लाख के ऊपर चला। किसने किया सर? बात समझ में आ? जो हम लोग मटन, मछली कुछ भी खाते थे, दाल, इतना ना तारीफ किए उस दुकान का, रेट हाई। और ये आदमी तारीफ कर करके आज क्या बन गया सर? रॉयल्टी। रॉयल्टी का इनकम कितना आता है? जोर से बोलिए। 25,000 के आसपास। अगर ये आदमी अगर 5,000 का सामान खा रहा है और सामान खाने से कितना आ रहा है? 25,000। और इसको सामान खाने से कितना आ रहा है? 0 घट्टा। अच्छा 10,000 खा लेगा तो, 20,000 खा लेगा तो, और ये जितने लोगों को तारीफ किया, बेटा आजा इस दुकान से सामान खा, क्या दुकानदार कभी सामान फ्री में देने वाला है? नो। मैं चाहता हूं धीरे धीरे ये राम और ये श्याम दोनों को समझाया गया, लेकिन समझने के लिए श्याम तैयार नहीं। बोला दुनिया का सब काम करेंगे लेकिन आरसीएम नहीं करेंगे। राम को बोला, राम तू करना तू कर ले, मेरे पास चर्चा मत करना आरसीएम। जैसे नो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये राम छोड़ दिया, राम काम करना चालू किया, धीरे धीरे रॉयल्टी, धीरे धीरे टेक्निकल। और यहाँ पे लिखा गया है नॉमिनी नेम। क्या लिखा गया सर? नॉमिनी नेम। यहाँ पे जब साइन करते हैं पेपर में तो नॉमिनी का नाम लिया जाता है। जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। और एक दिन इस धरती से श्याम और राम दोनों का देहांत, दोनों आदमी इस दुनिया से कंफर्म टिकट आया और चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये 10,000 पे ताला बंद? क्या ये 10,000 पे ताला बंद? नो। ये जो नौकरी कर रहा था उस पे तो ताला बंद हो ही गया, लेकिन ये जो आरसीएम में 25 डाला था उस पे ताला बंद नहीं हुआ। इस पे ताला बंद। अब जैसे ही ये 25,000 रुपये आ रहे हैं, इसकी पत्नी कहते हैं ये श्याम जीवन में कुछ किया नहीं और हमें भी कुछ करने, अपने बच्चे को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका नाम स्कूल से कट गया, बुरे माँ बाप का जो दबा रहा था वो बंद हो गया, और इसके बच्चे बोलते मम्मी मम्मी भूख लगी है, और मम्मी के पास उतना औकात नहीं है कि इसको पेट भर सके। और इसकी मम्मी कहती है कि श्याम जीवन में कुछ किया नहीं और मुझे भी कुछ करने, और ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर दिया गया कि हम सभी लोग या तो फांसी लगा ले, या तो जहर खा ले, या तो भीख मांगने के लिए तैयार हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये श्याम सही किया? और इसी के बगल में राम है। राम भी दुनिया छोड़ के चला, लेकिन इसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इसके घर में खाना पक रहा है, इसके घर में माँ बाप का सेवा हो रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि उसके घर में रॉयल्टी कितना आ रहा है? 25,000। इसकी पत्नी बोलती है, हे भगवान अगर पति देना तो राम जैसा। उसके बेटे बोलते हैं, हे भगवान डैडी देना तो राम जैसा। उसके पिता बोलते हैं, हे भगवान अगर बेटा जन्म देना तो राम जैसा देना।
मैं पूछना चाहता हूँ, श्याम बनना चाहिए कि राम बनना चाहिए? राम। कितने लोग पर तैयार हैं? और मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो एकदम नए हैं, एकदम नए, एक बार मैं मौका देता हूँ, एक बार खड़े हो जाए सभी लोग अपनी जगह से, क्योंकि बुला नहीं सकते, खड़े हो जाए। जो नए लोग हैं, जो पहली बार आए, एक बार ताली बजाइए, सब ताली बजाइए इनके लिए। पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो राम बनना चाहिए कि श्याम बनना चाहिए? तैयार हैं? कल करो तो, आज करो तो, और आपको जो भी यहाँ पे लाया एक बार उसके लिए ताली बजा दीजिए, जो भी साथी आपको न्यू प्लान